तो हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करता हूं। एपी का nth टर्म से रिलेटेड कुछ सम अपने से कर रहा हूं टेक्स्ट बुक शुरू करने से पहले, इसलिए इसको रिकेप बोलिए या वार्म अप बोलिए, जो भी बोलिए, कुछ और बात कर लूं, फिर 11 का टेक्स्ट बुक पकड़ूंगा। क्वेश्चन 2 लिखा अभी फिलहाल, ये 2 नंबर करता हूं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। फ्रॉम एंड, शुरू से nth टर्म निकालने का a प्लस n माइनस 1d, नो डाउट। लास्ट से, इधर से, बैक से, एंड से नंबर टर्म निकालना, 6 टर्म 5 टर्म जो भी निकालना हो, इसका भी फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं जितना फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं डाल के सीधा सीधी ऐसा करो भाई, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम एंड। तो भाई एंड से ही लिख लो मेरे ख्याल से। गिवन एपी रिवर्स लिख दिया हूं, यह है 40, या इतना भी नहीं लिख के सिंपल बात क्या कि 20th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो एंड चाहिए फ्रॉम एंड, ऐसा लिख के मैं सोचता हूं करूं a इक्वल टू 407। ये डिफरेंस है 3 के बाद 7, 4 डिफरेंस है। यहां 4 प्लस हुआ, यहां 4 प्लस हुआ, उधर से आएंगे तो -4 होगा, d इक्वल टू -4। हमने एपी ही उल्टा ले लिया। ओके, उल्टा एपी लिया। अब इधर से 20 टर्म निकालिए, तो 20th टर्म फ्रॉम एंड, तो फॉर्मूला हमारा वही रह जाता है, a प्लस n माइनस 1d या a प्लस 19d। a का वैल्यू है 407 प्लस 19 इंटू डी, ये -4, 407 माइनस 9 चौके 36 के 6 में 3, 4 के 4 3 7, माइनस कर देता हूं। 7 से 6 गया 76, यही माइनस करता हूं। 7 से 6 गया 1, 10 से 7 गया 3, 10 लिए थे तो यहाँ 3। ये आंसर। ये सिंपल आइडिया, सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क, 2 मार्क भी नहीं है 1 मार्क के लिए। तो फ्रॉम द एंड निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन मैंने इजी बोला भाई, एंड से चाहिए तो उल्टा लिख के कर दो ना, हो तो गया बात खत्म। ओके, कुछ और रिलेटेड सब इसके बाद टेक्स्ट बुक शुरू करूंगा। ये एक और जस्ट एज रिवीजन ऑफ क्लास 10 और प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ एपी दिया है। द 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी आर, ये सब दिनों। फाइंड 40th टर्म, 40th टर्म निकालो, या 2 टर्म दिया रहने से एपी निकालो, डी निकालो, जो भी निकालो, कुछ भी। पहले हमें 40 टर्म निकालने के लिए पहले एपी ही निकालो। कहना चाहता हूं क्या, फाइंड 40th टर्म दिया था, अब ऐसा भी रहता, फाइंड द एपी। तो सोल्यूशन दिया हुआ है T6th टर्म, T6, फिर बोलता हूं कोई A6 भी लिखता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा, जो मर्जी लिखिए। 6th टर्म इक्वल टू दिया हुआ 6th टर्म इज 19। 6th टर्म मतलब a प्लस 5d इक्वल टू 19, ये 1 नंबर इक्वेशन। एंड 17th टर्म इज 19, तो इधर 41। 17th टर्म माने a प्लस 16d इक्वल टू 41, ये नंबर 2। आराम से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इम्प्लाई a प्लस 16d इक्वल टू 41 और a प्लस 5d इक्वल टू 19, माइनस कर देंगे। ओके, माइनस करने से क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन वाला सिस्टम है ये। माइनस किए, माइनस किए, माइनस किए, ये कैंसल। 16 से 5 गया तो 11d इक्वल टू 11 से 9 गया 2, बचा यहाँ 3, 3 से 1 गया 2, d इक्वल टू 22/11 मतलब 2, d मिल गया 2। फिर ऐसा करते हैं, d मिल गया 2 तो 1 में दे देता हूं। 1 इम्प्लाई a प्लस 5d इक्वल टू 19, a प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 2 मिला है इक्वल टू 19, a इक्वल टू 19, 5 2 जा 10, a इक्वल टू 9।
हमारे हाथ आ चुका a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू 2। चाहिए था क्या? देयरफॉर अगर AP ही आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। AP में अगर AP लिखना चाहे, हम रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, AP लिखना चाहे फर्स्ट टर्म 9 और D 2 मिला है तो 2 प्लस कर दीजिए 11, फिर 2 प्लस कर दीजिए 13, फिर 2 15। ये AP अगर निकालना हो तो हम AP निकाल सकते हैं। हमें चाहिए इस क्वेश्चन में 40th टर्म, 40 नंबर टर्म, T40 इक्वल टू A प्लस 39D। ए निकाल चुके 9 प्लस 39 इंटू डी का वैल्यू 2, जो हो अभी 9 प्लस इसको इंटू करते हैं, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक, 39, 9 टू जा 18 1, 18 के 8 1, 3 टू जा 6 1 7, 8 9 7 9 8 17 के साथ में 1 87। तो ये एपी दो टर्म दिया रहेगा, उससे एपी निकालो, टर्म निकालो, ये निकालो, ये सब हुआ। फिर अभी लिख रहा हूं क्वेश्चन इस तरह से। इससे रिलेटेड जो जो बात मुझे याद आ रहा है आपको सिखाने के लिए वो मैं कर रहा हूं, और जिससे कि क्लियर कॉन्सेप्ट हो एपी का, मिटता भी नहीं है। एपी का क्लियर कॉन्सेप्ट हो उसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, लीजिए। इन एन एपी इफ, शॉर्ट में लिखता हूं, इफ T17 इक्वल टू मान लीजिए 31 एंड T31 इक्वल टू 17, फाइंड टर्म नंबर 48। क्या लिखा हूं बात दीजिएगा। 17 टर्म इज 31, 31 नंबर टर्म इज 17, T48 निकाला। ये 48 कहां से लिखा मैं क्लियर बताऊंगा इसको, MCQ के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 31 17 48 टर्म, ये जोड़ के 48 टर्म निकाला। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन था, दो टर्म दिया हुआ है, A और D निकालेंगे पहले फिर वो। तो चलो प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन में। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, ये सब नहीं लिख के डायरेक्ट करता हूं सीधा। T17 इक्वल टू 31 मतलब A प्लस 16D इक्वल टू 31, एक नंबर बात। एंड T31 इक्वल टू 17 मतलब A प्लस 30D इक्वल टू 17, ये दो नंबर। हमें A और D निकालेंगे पहले। 2 माइनस 1 इंप्लाई A प्लस 30D इक्वल टू 17 और A प्लस 16D इक्वल टू 31। माइनस माइनस माइनस, 2 माइनस 1 करो, 1 माइनस 2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए कैंसिल, 30 से 16 गया, 10 से 6 गया 4, बचा यहाँ 2 से 1 गया 1, 14D इक्वल टू 31 से 17, 31 से 17 माइनस कर रहा हूं, 31 से 17, 11 से 7 गया 4, यहां बचा 2 में से 1 गया 4, ये भी 14, लेकिन ये बड़ा नंबर है तो माइनस। D इक्वल टू -1, D इक्वल टू -1 तो किसी एक में बैठा देता हूं। 1 इंप्लाई A प्लस 16D इक्वल टू 31। A प्लस D का वैल्यू -1 आया है तो -16 इक्वल टू 31। A इक्वल टू 31 प्लस 16 मतलब 7 और ये 47। A में D मिल चुका है, A मिल चुका है, इसीलिए हमें चाहिए अब T48 इक्वल टू A प्लस 49D। A का वैल्यू कितना 47, 47 क्यों आ रहा है यहाँ 47, ये माइनस किए इधर से 14, 17 से 13 गया, 7 से 31 से 17 गया, 31 से 17, 4 में से 11 से 7 गया 4, 1 14 आता है। A का वैल्यू
47 क्यों, ए का वैल्यू ए प्लस 16d इक्वल टू 31, डी का वैल्यू बैठाया हमने -1 इधर जाने से +1 हो जाएगा 47। चलिए देखा जाए, ए इक्वल टू 47 प्लस इधर 49 क्यों आ रहा है, 49 जीरो होना चाहिए था, 7 1 8, मैं ही गलत कर रहा हूं। T48 सॉरी T48 इक्वल टू ए प्लस 47d, मैंने एक बढ़ा दिया था, सॉरी, ठीक है। ए का वैल्यू 47, इधर 47 इंटू डी का वैल्यू -1, अल्टीमेट 47 - 47 इक्वल टू 0। ये मैं क्यों सिखाया? ऑलराइट, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा, इन एन एपी इफ Tm लिख देता हूं, Tm इक्वल टू n और Tn इक्वल टू m, फाइंड Tm प्लस n। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन। शुरू करते हैं ठीक उसी तरह से सॉल्यूशन में। Tm इक्वल टू n कहने का मतलब a प्लस m-1d इक्वल टू, ये m n में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, Tm इक्वल, अच्छा चले, a प्लस m-1d इक्वल टू n, ये एक नंबर क्वेश्चन। एंड Tn इक्वल टू m दिया हुआ है, कहने का मतलब a प्लस n-1d इक्वल टू m दिया है। ये दो नंबर 1 - 2 या 2 - 1 करिए, नो प्रॉब्लम। a प्लस n-1d इक्वल टू m और a प्लस n, ये वाला लिखा था अभी, m-1d इक्वल टू n, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस, ठीक है। यहां लिखूंगा n-1d माइनस m-1d इक्वल टू m-n, इम्प्लाई d कॉमन लू अगर तो n-1 माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू m-n, d ये कैंसिल हो जाता है, n-m इक्वल टू m-n, d इक्वल टू m-n डिवाइडेड बाई n-m। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन देके n-m बना देता हूं, n-m बना देता हूं कट के, d का वैल्यू -1 आ जाएगा। d का वैल्यू -1 आया, 1 में बिठाता हूं, a प्लस m-1d इक्वल टू n, d का वैल्यू -1, a प्लस m-1 इंटू -1 इक्वल टू n, a प्लस ये हो गया -1 है तो a माइनस m माइनस माइनस प्लस n, ये 1 से -1 से इंटू कर रहा हूं, -m प्लस -m प्लस 1 इक्वल टू n, a इक्वल टू, ये m उधर ले जाता हूं, m प्लस n -1, ये a निकला और d हम लोग निकाल चुके हैं -1। चाहिए हमें Tm प्लस 1, therefore Tm प्लस n इक्वल टू a प्लस m प्लस n-1d। a का वैल्यू हमने निकाला है m प्लस n-1, ये a का वैल्यू, प्लस m प्लस n-1 और d का वैल्यू -1, m प्लस n-1, ये माइनस यहां देके m प्लस n-1 इक्वल टू 0। फैक्ट क्या है क्लियर कर दूं, यहां ये भी सवाल किए, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा सपोज अगर इफ T13 इक्वल टू दिया है, मान लीजिए 25 एंड T25 इज इक्वल टू 13, देन
बिना कुछ सोचे आप लिख सकते हो 13 प्लस ये 13 और 25 जोड़ने से 5 3 8 2 1 3 38 नंबर टर्म इज 0 विदाउट कैलकुलेशन। दो कैलकुलेशन कर चुका हमने। फिर से बोलता हूं, अगर t ऐसा लीजिए t27 इक्वल टू दिया है 13 मान लीजिए एंड t13 इक्वल टू दिया है 27, तब t ये दोनों को जोड़ के देखिए 7 3 10, ये 3 जोड़े तो 30 और 10 40, t40 इक्वल टू 0 आएगा। बात मेरा समझे हैं? इस टाइप का tm इक्वल टू n और tn जस्ट रेसिप्रोकल, तो m प्लस n नंबर टर्म 0। यहाँ t27 13 और t13 इक्वल टू 27, इन दोनों को प्लस करने से 10, t40 का वैल्यू 0। ये छोटा छोटा सम था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखता हूं इसमें। तो फिर क्वेश्चन लिया, यहीं से शुरू करता हूं, नंबरिंग वगैरह नहीं, जो जो मुझे याद आ रहा है सिखाना चाहिए वो रिकॉल कर रहा हूं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर देयर डिविजिबल बाय 3? क्या क्वेश्चन लिखा? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। सॉल्यूशन, ये एपी में है, नो डाउट एपी यहाँ पे डिविजिबल बाय 3, नंबर्स ऑफ 2 डिजिट होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 3 का मल्टीपल पढ़िए, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 4 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। पहला मेंबर 12 2 डिजिट, 3 से डिविजिबल तो 3 3 जोड़ते रहो, 12 15, फिर कितना जोड़ रहे हैं 3, 18 डॉट डॉट डॉट, लास्ट 2 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 इज नो डाउट 99। इजी आप बोल पाओगे। 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो 2 डिजिट 3 का डिविजिबल यहां से शुरू होता है, लास्ट वाला ये है। क्वेश्चन तो वही हो गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। उसी तरह a इक्वल टू लिखेंगे, a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 3 और tn इक्वल टू 99। tn माने a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 99। a तो मालूम है 12 प्लस n माइनस 1, d मालूम है 3 इक्वल टू 99। 3n माइनस 1 इक्वल टू 99 माइनस 12। 3n माइनस 1 इक्वल टू 7, 9 से 2 गया 7 और 9 से 1 गया 8। n माइनस 1 इक्वल टू 87 बाई 3। n माइनस 1 इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा 2 27, 3 9 जा 27। तो n इक्वल टू 30। हम लोग लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 30। ऐसा मेंबर है जो 2 डिजिट का नंबर सब है और 3 से डिविजिबल जाता है। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिख दिया हूं इस वीडियो में, ये करके आगे बढ़ूंगा। पहले इसको कर लेता हूं, बस हमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिपीट आपको बना के दिखाऊंगा, या जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो दिखाऊंगा। सॉल्यूशन यहाँ, इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म, पहले बोल चुका हूं, लेट फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, ये सब नहीं लिख के हम ये कर रहे हैं, स्मॉल a अंडरस्टूड फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। ओके, ठीक है बात। तो m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू, दिया हुआ है m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। मतलब दिया हुआ है m, tm माने a प्लस, इसको बड़ा ब्रैकेट दे दूं क्या, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू n, a प्लस n माइनस 1 d। ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो किसको किसको काटूं, यहां पे जो भी निकलता है निकालने की कोशिश करता हूं। एम ए प्लस
कुछ तो कटा नहीं है, एम एन ये भी नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। एम ए प्लस अंदर ही दे देता हूं, एम स्क्वायर माइनस एम डी इक्वल टू ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी। एम ए माइनस एन ए लिया दिया एक साइड में, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन डी। जो प्रोसीड होता है कर रहा हूं। ए बचा एम माइनस एन प्लस इन दोनों से डी कॉमन ले रहा हूं, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू था तो इसको इधर लाए, इसको भी इधर लाए तो ये जीरो, ये सब एक साथ आ गया तो ये जीरो। ए एम माइनस एन प्लस डी, यहां कुछ भी हो रहा है क्या, फैक्टर कम से कम होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। ए एम माइनस एन प्लस डी, ये एम प्लस एन और एम माइनस एन माइनस एम माइनस एन इक्वल टू जीरो। कॉमन करके फैक्टर वगैरह जो बनता है कर रहा हूं। एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन कॉमन जाता है, एम माइनस एन कॉमन जाता है तो लिख देते हैं, यहां बचा ए प्लस डी, ये कॉमन गया बचा एम प्लस एन, ये चला ही गया माइनस वन इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा एकदम ठीक से कि क्वेश्चन है सो दैट m प्लस nth टर्म इज जीरो। ये m माइनस n कॉमन लिए थे इस साइड जीरो, इसके बाद आपका इंप्लाई ये होना चाहिए a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। ये तो डिवाइड किया जीरो से जीरो हो ही गया। अरे भाई इतना खुद प्रोसीड किए, जो होने का होगा, इस सेंस में प्रोसीड किए और हमें प्रूव करना था m प्लस nth टर्म। m प्लस nth टर्म आप देख लो, m प्लस nth टर्म होता है a प्लस m प्लस n माइनस वन डी mth टर्म। तो हमारे हाथ भी तो वही आया है, a प्लस m प्लस n माइनस वन डी, यही चीज आया इक्वल टू जीरो। और ये है क्या, tm प्लस n है, दिस इंप्लाई tm प्लस n इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ्ड। तो ये कुछ nth टर्म से रिलेटेड सम हमने किया। अब बुक पकड़ने से और भी नया नया कुछ आएगा, करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एपी का सम, उसका फॉर्मूला डिराइवेशन एंड टेक्स्ट बुक शुरू करूंगा। आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा आपका क्या प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब करने क्या बोलूं, बार बार बोलता हूं, आपको अच्छा लगेगा तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे बात से तो करेंगे नहीं। कम से कम आपको जो अच्छा लगा या जो बुरा लगा उसका कमेंट प्लीज इसमें दे देना। थैंक यू। अगला वीडियो बनाता हूं।